उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में कांग्रेसी नेता व नगर पालिका प्रत्याशी पति राज बहादुर चौधरी ने पुराने हाउस टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। समय रहते पुराने हाउस टैक्स वापस नहीं लिए गए तो नगर पालिका भरवारी का करेंगे घेराव। एक हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। राज बहादुर चौधरी के बयान को अधिशासी अधिकारी ने बताया राजनैतिक। राज बहादुर चौधरी ने नगर पालिका की मौजूदा अध्यक्ष कविता पासी पर मनमाने ढंग से हाउस टैक्स वसूले जाने का लगाया आरोप। हाउस टैक्स रसीद में कहीं भी दर्शाया नहीं गया क्षेत्रफल। लगातार कांग्रेस हर किसी मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। इससे पहले भी नगर पालिका में जो जल उन्मूलन की वृद्धि का मामला सामने आया था, उसमें भी कांग्रेसी नेता राज बहादुर चौधरी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अभी भवन कर की बात हो रही है। इस समय भी राज बहादुर चौधरी हमारे साथ हैं। वो बात करेंगे जो हाउस टैक्स नगर पालिका द्वारा लगाए जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद आपको सर। जो नगर पालिका द्वारा हाउस टैक्स लगाए जा रहे हैं उनमें हम बात करेंगे। हाउस टैक्स जो लगा रहे हैं वो लीगल है, उसमें आपका विरोध क्यों? सर, ऐसा है, हाउस टैक्स मुझे विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि नगर पालिका का जो वास्तव में स्थापना नगर पालिका की हुई है, नई नगर पालिका बनी है, वो जून 2023 से बनी है। ये लोग जो है मनमाने ढंग से 4 साल 5 साल पुराने से हाउस टैक्स ले रहे हैं। किसी का 3,000, किसी का 4,000, किसी का 1,000, इस तरह आ रहा है, जिससे आम जनता को बहुत कठिनाई है। एक तो महंगाई वैसे भी ज़्यादा है, फिर भी ये लोग जो है मन चाहे जो ये गृह कर या हाउस टैक्स उन्होंने बढ़ाया है, उससे जनता बहुत रोष में है। और पूरी नगर पालिका परिषद भरवारी में जितने भी गांव हैं या जो भी टाउन है, पूरे लोग इससे बहुत त्रस्त हैं और यही चाह रहे हैं कि ये जो है इसको नए सिरे से लगाया जाए, ना कि पुराना बकाया जो है हमसे वसूला जाए। इसके लिए जो है हम इनको 1 सप्ताह का समय देते हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने पुराना टैक्स नहीं जो है माफ़ किया तो हम लोग आंदोलन करेंगे और पूरा भरवारी नगर पालिका, चाहे वो जिस पार्टी के लोग हों, सब लोग हमारे साथ होकर के आंदोलन करेंगे। जैसा कि अभी हमें मेरे द्वारा देखा गया कि एडवांस टैक्स लिया जा रहा है 2024 मार्च तक के लिए, उसमें मेंशन किया गया है। और 25 ये इसी महीने की 25 तारीख को मतलब भरने के लिए अवगत कराया गया है। क्या कहेंगे इस पर? सर, ये लोग एकदम मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। इनका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। पहली बात, इनमें इन्होंने दर्शाया कि आपका मकान का क्षेत्र क्या है, रेट क्या है, क्योंकि पहली बार ये चूँकि गृह टैक्स आया हम लोगों को, तो एक तो चौंकाने वाला है। किसी को यही नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कि किस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये एक मनमाने ढंग से काम कर रही हैं। जो भी यहाँ के अध्यक्ष हैं श्रीमती कविता पासी जी, या जो यहाँ के यू है, ये लोग मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। पूरे भरवारी में इस बात की चर्चा है, नगर पालिका गांव तक भी पहुंच गया है, चर्चा है। अब गांव के लोग बहुत रोष में हैं और ये गुस्सा जो है बहुत जल्द फूटने वाला है। इनको यही चाहिए कि पुराना जो ख़त्म कर दे, नए सिरे से ले, उसको हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्या एक्चुअल में जो नगर पालिका के एक सिस्टम होता है कि सारी सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं जनता तक पहुंचाई जाए, क्या वो चीज़ें अभी जनता तक पहुंच रही हैं? सर, यहाँ पे पहली बात तो सीवर लाइन होनी चाहिए। तो हाउस टैक्स के लिए सीवर लाइन नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ जब से ये कविता पासी आई है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक दिन भी सफाई कर्मी हमारे मोहल्ले में नहीं आए कि नाली तक सफा करे। बाकी पानी के विषय में पहले ही कह चुका हूँ कि 5 रुपया से 25 रुपया का, जब कल की बात है, वो एक जलधारा वाला आए थे प्राइवेट कंपनी का, ये तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मैं 600 ले रहा हूँ, इन्होंने कहा मैं 750 ले रहा हूँ। तो ये तो है, इनका मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। भरवारी की जनता, भरवारी नगर पालिका की जनता हमारी इतनी सज्जन है और इतनी सूझबूझ से काम करती है कि कभी जो है वो विरोध नहीं कर रही है, उसी का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस दिन जनता, ये सीधी सादी जनता जिस सड़क उतर आएगी, उसी दिन के होश ठिकाने हो जाएंगे। हम चाहेंगे जनता के सामने आप वो रसीद दिखाएं जो गृह कर में लगाए गए हैं, उसमें कहीं भी क्षेत्रफल नहीं दर्शाया गया इनका, और कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि इनके जो भी इनके गृह कर हैं वो कितने हैं और क्या हैं। जी, आप देख सकते हैं इसको।
कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा भारी ढीलाखोरी की जा रही है। कहीं भी इसमें क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया गया, कितना परसेंट क्या लगाया गया, कितना रोड का रेशियो होता है वो भी कहीं नहीं मेंशन किया गया। और भी हम आप इससे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी कारणवश वो चीज़ें नहीं होती क्या करेंगे, कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या? सर अगर ये मैं कह रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अगर ये वापस नहीं करते हैं, पुराना नए से लागू में कोई प्रॉब्लम नहीं है नए से, लेकिन जो पुराना है ये 4 साल 5 साल पुराने से दे रहे हैं, इसको अगर ये माफ़ नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरी जनता आज हम इस मामले में हमारे साथ है। और हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, चाहे डीएम साहब के यहाँ जाना पड़े या इनको जो है अध्यक्ष जी से बात करनी पड़े, सबसे बात करेंगे और इसको वापस करा के ही रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता राज बहादुर चौधरी जी, जिन्होंने सीधा अध्यक्ष को चेत किया है कि अगर ये कर जो पिछले समय के कर लिए जा रहे थे अगर वो उसको वापस नहीं लिए गए तो हम इस पे आंदोलन करेंगे, सड़क से शासन तक लड़ाई करेंगे। सर, पूर्व प्रत्याशी राज बहादुर चौधरी द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो भी हाउस टैक्स वसूले जा रहे हैं वो पुराने समय के हिसाब से ही वसूले जा रहे हैं, तो वो अवैध है। क्या कहेंगे? नहीं, ये टिप्पणी राजनीतिक हो सकती है। मेरा विषय यह है कि तत्कालीन नगर पंचायत का गठन 1958 में हुआ था और नगर पालिका का सीमा विस्तार 2017 में हुआ। इस बीच की अवधि में नगर पंचायत के दौरान भी लोगों के हाउस टैक्स तत्कालीन समय में जो भी निर्धारित थे वो लगे हुए थे, लेकिन निकाय के लगभग 80 से 90% लोगों के द्वारा अपने विगत कई दशकों से हाउस टैक्स जमा नहीं किए हैं। उनका तत्समय के जो रेट है उसमें उनकी पेंडेंसी बनी हुई थी, उसके बिल गए हैं। वर्तमान समय में नगर पालिका गठित होने के बाद नई सिरे से पूरे सीमा विस्तारित क्षेत्रों को मिलाते हुए जो वार्डों का पुनर्गठन हुआ है, नई सिरे से सर्वे हो रहा है और उनके चौहद्दी लंबाई चौड़ाई जो भी मौके पे मिल रही है उसके हिसाब से उनका अपडेट अभिलेख तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पे अगले वित्तीय वर्ष से नए ढंग से लागू होगा। वो किस हिसाब से और किस आधार पर? क्योंकि अभी मौजूदा समय में नगर पंचायत के दौरान जो भी टैक्सेशन के तरीके थे जो प्रत्येक वर्ष में लगते थे उसी के हिसाब से वो तैयार करके भेजी गई है। उसमें अभी कोई संशोधन नहीं हुआ, न कोई चीज बढ़ी है न घटी है। जो पहले से लगा है वही बिल बन के जो भी डिमांड में अवशेष है संबंधित भवन स्वामी का उनको बिल भेजा गया है ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उनकी लायबिलिटी खत्म हो सके। क्या कारण थे सर जो 2017 के बाद ये बिल भेजे नहीं? बिल बीच में जाते रहे हैं, लेकिन समय समय पे वसूली गृह स्वामियों या निकाय के पक्ष से समय समय पर लगातार परसू न होने की वजह से नहीं जमा हो पाया है। वर्तमान समय में जो अवशेष डिमांड है उसके लिए शासकीय निर्देशों के क्रम में बिल पुनः भेजी गया। सुनील कुमार मिश्रा, शासी अधिकारी, नगर पालिका। कैमरा पर्सन असगर अली के साथ मोहम्मद आबिद।